तो कैसे हो यार आप सब दोस्त लोगों। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ये उनके लिए है जो यार दोस्त बिल्कुल बिगिनर हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं समझते, ऑनलाइन कामों को नहीं समझते। और मैं समझता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, लेकिन शायद मेरे सब्सक्राइबर्स में इतने नहीं होंगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में ज्यादातर वो हैं जो जरा ऑथेंटिक और रियल वर्क के ऊपर ज्यादा बिलीव रखती हैं। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि इधर उधर क्लिक करके अर्निंग कर लो और ये और वो। तो दोस्तों वो तो क्योंकि बिगिनर्स जो हैं उन्हें शायद इन चीजों का नहीं पता कि इस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग्स होती नहीं है। और जो ओरिजिनल मेथड्स हैं उनमें थोड़ी सी एफर्ट और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एज ए बिगिनर, अगर मैं ये देखूं कि मेरा कोई व्यूअर बिगिनर है, वो कहां से स्टार्ट ले ले कि वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के किस तरीके से अर्निंग करे, तो मैं उसके लिए ऑथेंटिक और रियल तरीका ही बताऊंगा। और वो तरीका ये होगा कि दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे गूगल साइट्स का। दोस्तों गूगल साइट्स क्या है? दोस्तों गूगल साइट्स बेसिकली गूगल खुद आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना कोई लैंडिंग पेज या वेबसाइट क्रिएट कर लें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को ना लैंडिंग पेज और वेबसाइट्स में कंफ्यूजन होती है। सिंपल सी बात है, लैंडिंग पेज हो या वेबसाइट हो, ये एक आपका ब्रिज पेज, एक बीच का पेज होता है। आप दोस्तों बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि उसका इस्तेमाल करते हुए कोई अपनी पोर्टफोलियो साइट बना लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, या एड्स के थ्रू अर्निंग करने के लिए भी। लेकिन ये जो आज का मेथड मैं आपको बताने लगा हूं एज ए बिगिनर, बगैर यार किसी इन्वेस्टमेंट के, मैं अभी जब तक आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर लेवल से बाहर नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आप तब तक फ्री के मेथड्स को इस्तेमाल करें, अर्निंग करें। जब आपकी अर्निंग हो, उन पैसों से डोमेन खरीदें, होस्टिंग खरीदें। ये दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग और एड्स दोनों का इस्तेमाल है। और दोनों में एडस्टेरा और एफिलिएट मार्केटिंग को मर्ज करेंगे। तो दोस्तों एडस्टेरा बेसिकली क्या है? एडस्टेरा बेसिकली एक एड नेटवर्क है जिसके थ्रू आप अपने एड्स अपने लैंडिंग पेज पे या अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, और जब उसके थ्रू कोई आता है तो आपको एड्स की अर्निंग होती है। और एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करते हो और वहां से उनके प्रोडक्ट्स के लिंक्स लेते हो, अपने लैंडिंग पेज में या अपनी वेबसाइट में लगाते हो। जब उस लिंक के थ्रू कोई भी सेलिंग होती है उसका आपको कमीशन मिलता है। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल में लेकर जाऊंगा, मैं स्पेशली गूगल साइट्स के ऊपर पूरा फोकस करूंगा कि गूगल साइट्स की आप किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह ऐड लगाओगे, किस तरह से उस पे एफिलिएट लिंक्स लगाओगे, और वो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो फ्री का भी हो और ऑथेंटिक भी हो। तो दोस्तों हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, बल्कि सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इस टाइम हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आने के बाद अभी गूगल साइट्स इस तरीके से आप गूगल पे लिखोगे, लेकिन उससे पहले गूगल साइट का इस्तेमाल कैसे करना है और मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो आप मेरे इस चैनल पे जैसे ही आओगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में देखना कि आपको काफी सारी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि Amazon एफिलिएट्स, इम्पैक्ट एफिलिएट्स, होस्टिंगर एफिलिएट्स, डीजी स्टोर 24 एफिलिएट्स, फाइवर एफिलिएट्स। तो उससे ये होगा कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए क्या होगा कि गूगल साइट्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको एडस्टेरा के बारे में नहीं पता कि एडस्टेरा क्या है, तो आप एडस्टेरा का भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि देखो एडस्टेरा एक, ये देखो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि ये एडस्टेरा का अकाउंट है मेरा यहाँ पर जो खुला हुआ है। एडस्टेरा पे आप सिंपली एज ए पब्लिशर 10-15 मिनट में अपना अकाउंट खोल लेते हो, और फिर वो उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी साइट को भी साइट पे भी ऐड लगा सकते हो, और डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी आप वो लिंक्स लगा के अर्निंग कर सकते हो। तो हम क्योंकि यूज करने वाले हैं इसमें गूगल साइट्स, और सारे के सारे मेथड को फ्री में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर यही आपको समझाना है। तो अब आपको समझाने के लिए एक नेटवर्क चूज किया है मैंने, जैसे कि डीजी स्टोर 24। अब डीजी स्टोर 24 को यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। इसका अकाउंट भी फ्री में बनता है और आप 10-15 मिनट में इसका अकाउंट भी बना लेते हैं। तो मैंने इसलिए आपको प्लेलिस्ट जो है वो रिकमेंड की है ताकि आपके लिए आसान हो। दोस्तों उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डीजी स्टोर 24 की हैं, और उस पे कमीशन जो है इस पे आप देख सकते हैं बड़ा हाई है। $129 एंड $148 कमीशन जो बनती हैं एक एक प्रोडक्ट सेलिंग पे। तो अब दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा,
तो अब मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एनिमल्स एंड पेट्स को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल ई बुक्स है, तो ट्रेनिंग योर डॉग्स एंड कैट्स तो गेट 95% कमीशन सेल। तो ये बेसिकली एक बुक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रमोट नाउ पे, तो ये देखें यहाँ पे कॉपी प्रोमो लिंक आएगा। तो अगर हम कॉपी करते हैं प्रोमो लिंक को, तो हमारे पास ये यूनिक एफिलिएट लिंक आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेथड की तरफ कि हमें गूगल साइट्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहां से मैं आता हूं गूगल साइट्स की तरफ और आपको दिखाता हूं। देखें यहां पर आप जैसे गूगल साइट्स के ऊपर आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल साइट्स जो है वो गूगल का अपना है, और यहां पे आपने क्लिक करना है गूगल साइट्स के ऊपर। जैसे दोस्तों यहां आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी, आप सिंपली ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब हमें एक तो यहाँ पर टाइटल देना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें ये साइट तैयार करनी है, और फिर इसके बाद इस पे हमें एडस्टेरा के भी लिंक लगाने हैं और एफिलिएट लिंक्स भी लगाने हैं। ठीक है, तो हमें, ताकि अगर हमें एफिलिएट से अर्निंग नहीं होती तो ऐड से अर्निंग हो, और अगर ऐड से अर्निंग नहीं होती तो एफिलिएट से अर्निंग हो, तो ये डुअल मेथड है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ टाइटल हमें चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल यही टाइटल दे देता हूँ कि हाउ टू ट्रेन योर पेट। अभी हम इसके टाइटल को थोड़ा सा सही करते हैं, और यहां से सही किया। अब ये क्योंकि बहुत बोरिंग सा है, तो हमें इसको ठीक करना होगा। तो क्या करना होगा कि हमें पीछे इसके कुछ इमेज भी कोई लगानी होगी, ताकि ये जो हमारा हेडर है एक तरह का, ये सही हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये भी एक तरह की एक वेबसाइट की तरह काम करता है। तो यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये खुद ही एक पेज खोलेगा। तो यहाँ पर ये पेज खुलता है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये खुद भी हमें रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे इमेजेस। तो जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रेन पपी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ट्रेन पपी ऐसे करके लिख देता हूँ, या ट्रेन पैट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हमारे सामने आ रही हैं सर्च करने पर। तो आप कोई भी इमेज का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज का इस्तेमाल कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर देखें, ये इमेज को मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये यहाँ पर इमेज जो है वो आ जाएगी। दोस्तों जिस तरह यहाँ पर देखें ये इमेज भी आ चुकी है। टाइटल को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें काफी सारे ये देखें ना, ये फॉन्ट्स हैं। तो आप कोई भी अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लें, जिस तरह कि ये वाला फॉन्ट है। यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिखा, तो इसको आप खुद ही अपनी मर्जी से अच्छे से और सेट कर सकती हैं। इसके नीचे अभी देखें यहाँ पर सेक्शन है, ये देखें ये जितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखें इमेज के भी फोल्डर पे अगर आप आते हो, तो यहाँ से डायरेक्टली इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ प्रोडक्ट की। दोस्तों जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पर डाउनलोड किया है, ताकि ये क्लियरली पता लगे कि ये किस हवाले से है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तस्वीर को जो है डाउनलोड किया, और फिर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया है, ताकि इजीली रीडर को पता चल सके, जो भी रीड करे लैंडिंग पेज पे आके उसको समझ आ सके। अब यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट देना होगा, जैसे कि हमें आर्टिकल लिखना होगा, और आर्टिकल की हमें बहुत जरूरत होगी। तो उसके लिए तो हमारे पास चैट जीपीटी ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ चैट जीपीटी पे मैंने लिखा है हाउ टू ट्रेन योर पपी आर्टिकल। ये खुद ही समझ जाएगा और खुद ही आर्टिकल बनाकर, जिस तरह के आपके सामने है ये आर्टिकल बना रहा है। इस आर्टिकल को हम सिंपली क्या करेंगे कि यहां से लेंगे, अपने गूगल साइट पे यूज कर लेंगे। चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखा गया, अब इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आर्टिकल को देखें, यहाँ पे पूरा आर्टिकल आ गया है। लेकिन आर्टिकल को हम इस तरीके से नहीं करते, बल्कि जब आर्टिकल लिखा जाता है तो इसकी मुकम्मल प्रॉपर सेटिंग होती है। तो अब जैसे कि हमें टाइटल हमने वहां पर ऊपर जो लिखा था वो लिख दिया। अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है इस वाले सेक्शन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करेंगे। मैंने यहाँ से कुछ बोल्ड किया, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले को भी आप थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दें। अब ये जो आर्टिकल स्टार्ट होगा उसके नीचे यहाँ पर आपको हर आर्टिकल के, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, तो इन सबको बोल्ड करना होगा, बोल्ड करके इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा करना होगा। तो जो उसकी सब हेडिंग्स है ना, इनको हम सब हेडिंग्स कहेंगे। तो यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, और इस तरीके से आर्टिकल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नीचे आता चला जाएगा, और आपकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो इस तरीके से शो होती रहेंगी। ठीक है, और इसी तरह इससे नीचे भी आप आर्टिकल को मजीद लेके जा सकते हो, और बीच बीच में अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस दे सकते हो।
अब बात आती है कि हमें यहाँ पर दो किस्म के लिंक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने बताया था एफिलिएट लिंक और दूसरे एडस्टेरा के लिंक। अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये देखें रीडर अगर यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या किया आपने कि यहाँ पर ये देखें, जैसे कि ये वाला सेक्शन है, लेट्स सपोज ये सेक्शन है, आप इस सेक्शन में से किसी भी सेक्शन को चूज कर सकते हो। यानी कि ये देखो, ये वाले सेक्शन को अगर आप चूज कर लेते हो तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलती है, ये देखें ऊपर ये लिंक, ये देखें जैसे ये इंसर्ट लिंक की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिली। अब ये लिंक के बारे में कहता है, तो हमें वो जो हमारी प्रोडक्ट थी उसका यहां से लिंक ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल में और यहां पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा लिंक जो है वो इसके अंदर लग गया है, ये एफिलिएट लिंक है। तो एक ही आर्टिकल में दो तीन जगह पे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं एडस्टेरा की तरफ के एडस्टेरा के हमें किस तरीके से लिंक लगाना है। तो यहां पर हम अपने एडस्टेरा पे आते हैं, तो क्योंकि डायरेक्ट लिंक्स की आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहां जैसे क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको लिंक्स मिल जाते हैं। तो हम एक डायरेक्ट लिंक कॉपी करेंगे। तो अब हम चलेंगे वापस अपने आर्टिकल में, और आर्टिकल में जाने के बाद यहां पर भी कोई सेक्शन चूज करेंगे। तो हो सकता है कि आप बीच में लगा दें, हो सकता है कि आप नीचे लगाएं, जहां आपका दिल करे वहां लगाएं, वरना आप बेशक कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इधर यूज कर सकते हैं, इधर यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पे ऐसे क्लिक किया, ये देखें यहां पर दोबारा से इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखें एडस्टेरा का लिंक भी हम यहां पर पुट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। अब जो भी इधर क्लिक करेगा, ठीक है, या तो एडस्टेरा के एड्स उसको शो हो जाएंगे, या तो फिर उसके बाद अगर वो नीचे आती हैं तो फिर साथ साथ उनको एफिलिएट लिंक्स भी नजर आएंगे। तो डबल तरीका है ना, तो एक बिल्कुल वेबसाइट की तरह ये सब काम करेगा, जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना उस तरीके से। तो लेकिन इसमें सब आपको ये है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ना डोमेन है, ना होस्टिंग है, ना वर्डप्रेस है, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री तरीका है कि गूगल साइट्स को यूज करते हुए आप एक तरह की ब्लॉगिंग ही कर रही है ना। तो आप इसमें आर्टिकल्स लिख रहे हैं, प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, साथ में एड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने पब्लिश पे जैसे ही क्लिक कर देना है, तो ये अब आपसे वेब एड्रेस मांगेगा। अब आपने अपनी इस वेबसाइट का कोई एड्रेस बनाना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस बना सकता हूँ कि जैसे कि बेस्ट दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस्ट कैट एंड डॉग्स ट्रेनिंग, और इसने आगे चेक मार्क कर दिया, यानी कि ये लिंक हम बना सकते हैं अपनी वेब एड्रेस का। तो अब ये हमारी इसी नाम से एक तरह से, इसी को हम लैंडिंग पेज भी कहेंगे, इसी को हम वेबसाइट भी कहेंगे। अब यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो हम जैसे ही पब्लिश पे इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये वेब एड्रेस बन चुका है। और आपको दोस्तों बड़ी मजे की बात बताता हूं कि अगर अभी तक आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि गूगल साइट्स की जो वेबसाइट होती है, जिसने अभी हमने क्रिएट की है, ये बहुत दफा गूगल के सर्च इंजन पे भी शो होती है। यानी गूगल पे जब कोई कोई अपनी क्वेरी लिखता है, जैसे कि बेस्ट डॉग्स, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में कोई लिखता है, तो कई दफा ऐसा होता है कि यही वेबसाइट गूगल पर भी रैंक कर जाती है, जैसे वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं। तो ये बहुत ही समझ लें कि बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है गूगल की तरफ से ही, कि आप अब गूगल साइट्स का इस्तेमाल करते हुए भी इसी तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। खैर, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमने जैसे ही अपने लिंक को कॉपी किया, अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इसको व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, कोरा पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में कर सकते हैं, किस हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका वेबसाइट का लिंक है। अब आप इसको हर जगह पे शेयर कर सकते हैं, हर जगह पे, हर बड़े प्लेटफॉर्म पे। और अगर मेरे से पूछें तो अगर आपको बाहर की ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें रेडिट का, कोरा का, पिंटरेस्ट का, ठीक है। और भी वेबसाइट्स हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यूएस की ट्रैफिक ज्यादा लेती हो, यूके यूएस की तरफ से। उससे क्या होगा कि आपका एड रेवेन्यू ज्यादा बनेगा बाहर के ट्रैफिक की वजह से। एंड सेकंड थिंग इज कि आपका एफिलिएट की जो सेल्स है वो भी हम, क्योंकि ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग यूके यूएस की तरफ करते हैं, तो आपको बेनिफिशियल अगर चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, तो फिर आपको ट्रैफिक बाहर की चाहिए होगी, तो आप वहीं पर शेयर करें जहां पर ज्यादा ट्रैफिक यूके यूएस की आती है। तो इस तरीके से आपका गूगल साइट्स के थ्रू एक वेबसाइट भी क्रिएट होती है और लैंडिंग पेज भी क्रिएट हो जाए। इसी को लैंडिंग पेज कहेंगे, इसी को वेबसाइट कहेंगे। ये बहुत ही ईजी था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आप चाहें जितनी मर्जी वेबसाइट्स गूगल साइट्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से 10 15 20 लैंडिंग पेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, ठीक है दोस्तों।
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।